अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखिए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज क्या बन रहा है? आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। काफ़ी दिन से मीठा नहीं बना, बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी कि मीठा क्यों नहीं बनाया। तो आज एक बहुत मज़ेदार से हम बना रहे हैं मीठा, जो बन रहा है चॉकलेट रोल। बर्फ़ी भी आप उसको कह सकते हैं, चॉकलेट रोल भी कह सकते हैं, जिसमें चॉकलेट और खोए के साथ हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से। इसके साथ बन रही है बड़े मज़ेदार सी एक फ़िश बन रही है, कढ़ाई मछली बन रही है बोनलेस फ़िश के साथ, और साथ में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा एक स्पेशल सूप। आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में जितने तरह के भी सूप होना, तो मैं कहती हूँ कि वो कम है। हर रोज़ कोशिश करें कि ज़रा चेंज करके बनाएं, ताकि देखिए एक तो गले ख़राब है, दूसरा ये होता है कि ठंड लग रही होती है, तीसरी बात होती है घर में सारे ही बीमार हुए हैं। आपको हर घर में देखो खांसी नज़ला बुखार, तो और तो कुछ हो नहीं सकता। तो मेडिसिन कितनी बंदा खाए, मेडिसिन खा भी तंग हो जाता है, और आजकल की तो मेडिसिन भी ऐसी है जो असर करती नहीं है। तो बेहतर है कि यखनी ही पीना बना के पिए, सूप पिए, जो कहवा बनता है दालचीनी अदरक का वो पिए, तो वो मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर है। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रेसिपी है चॉकलेट रोल की तरफ चलते हैं। उसके अज्जा आपको बताते हैं, जल्दी से आप नोट कीजिएगा, ताकि उसको मिठाई बनाने में आपको तो थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम इस तरह से लगता है कि उसको सेट होने में 1 दिन लगता है। तो खैर अभी मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से तो आपको बता दूँगी, जब आप बनाएंगे तो दूसरे दिन उसको खाइएगा तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो अज्जा नोट कीजिएगा। खोया चाहिए आधा किलो, कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच, खुश्क दूध चाहिए आधा कप है, इलायची आधी चाय का चम्मच, घी या मक्खन 2 खाने के चम्मच, चांदी के वर्क 2 अदद चाहिए, और इसके साथ मैदा भुना हुआ 2 खाने के चम्मच चाहिए। चीनी हस्बे ज़रूरत। चीनी हस्बे तो इसलिए कह रही हूँ कि देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मीठा कम खाते हैं, बहुत सारे लोग मीठा ज़्यादा कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो हस्बे ज़रूरत मेरे हिसाब से आधा किलो में तकरीबन आपने इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दीजिएगा, पौना कप चीनी डाल दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके साथ रोल बना रहे हैं, साथ में कढ़ाई फ़िश बन रही है और साथ में सूप बन रहा है। तो आज का तीनों जो चीज़ें ना बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार सी है। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि ये जो आज की रेसिपीज़ है ना, ये जैसे कहते हैं ना ख़ास कभी कुछ होता है, कोई घर में मेहमान आ रहे होते हैं या सैटरडे संडे कभी ऑफ हो रहा होता है, तो कहते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स हैं तो आज ये बनाए। देखिए मीठा भी है, सूप भी बन रहा है और कढ़ाई भी फ़िश भी बन रही है। तो तीनों रेसिपीज़ मज़ेदार है ना। तो बस आप लोगों ने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से पेपर पेन लेना और साथ साथ में इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाने रख रही हूँ और साथ में मेरी ग्रीन टी, जो आप लोगों को पता है कि जो हमेशा की तरह मैं ज़रूर अपनी चाय जो होती है सब्ज़ चाय, जो मैंने हर्बल टी का जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो मैं पीती हूँ, तो जिससे काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ गया और आप लोगों को भी कहा है, और इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ मेरी आ जाएंगी बहुत जल्द। तो ये मेरी हर्बल टी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए आपको सारे चीज़ें नज़र आ रही होंगी, सौंफ वौंफ ये सारी चीज़ें। तो ये मैं सब कुछ तो छोड़ सकती हूँ, मैं ये नहीं छोड़ सकती, इसलिए कि ज़ाहिर है मेरी जो वेट को कम कर रहा है, जो मेरी कहते हैं ना खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, तो यही चीज़ है। तो ये रोज़ बताने का क्या मकसद होता है कि ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल है और आप लोग भी इसको स्टार्ट करें। अच्छा जी, बड़े आसान तरीके से हम बता रहे हैं यहाँ पर जो ये रेसिपी है हमारी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ये मेरे पास है खोया, आधा किलो खोया। इसके अंदर आपने डाल देना है घी, डाल दें, मक्खन डाल दें 2 खाने के चम्मच। इसी के अंदर जाएगा इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, चीनी, अच्छा अब हम क्या करूँगी, इसमें मैंने मैदा भी डालना है, लेकिन मैदे को अलग से भून के वो इसमें जाएगा, ड्राई मिल्क भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं। पहले इसको बहुत अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि बिल्कुल जैसे आटा होता है, डो होती है ना, सेम इसी तरह सी डो सी तैयार हो जाए। जब डो पूरी तैयार हो जाएगी, इसको थोड़ा ठंडा कीजिएगा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा, आधे में कोको पाउडर डालेंगे और आधा हम प्लेन रखेंगे। तो खैर वो साथ साथ में मैं आपको बताऊँगी। पहले तो मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई थी, शुरू में आपने देखा होगा जब मैं आई थी स्टार्ट में, मैंने बहुत सारी, इसलिए कि मैंने प्रॉपर तरीके से पूरी मिठाइयाँ सीखी थी, तो फिर यहाँ पर आकर मैंने काफ़ी मिठाइयाँ सिखाई थी। अभी भी अगर पुरानी मेरी रेसिपी जाके आप तड़का के पेज पर सर्च करें तो आपको बड़े ज़बरदस्त रेसिपीज़ वहाँ से मिलेंगी, जलेबी की भी मिलेगी, कलाकंद की मिलेगी, पाइनएप्पल कलाकंद भी बनाई थी, बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी बनाई थी जो मेरी अभी पेज पे होंगी। तो बस आप अगर कभी आप लोगों को चाहिए हो तो आप जाके सर्च कीजिएगा मेरे नाम के साथ, तो आपको मिलेगी। अच्छा जी, बस इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इसको चम्मच चलाते जाना। अगर जहाँ आपने इसको छोड़ा तो ये क्या होगा, कहीं जल जाएगा, इसका रंग काला हो जाएगा, तो इसलिए इसमें चम्मच हमने चलाते जाना है ताकि चीनी भी इसमें घुलती जाए और साथ में या फिर खोया जो है वो भी मेल्ट होता रहे। असल में क्या, खोया हमारे यहाँ से ज़रा करीब से फ्रेश मिलता नहीं है, तो मुझे ये मंगवाना पड़ता है, जोड़िया बाज़ार से मंगवाती हूँ। तो वहाँ पे ज़ाहिर है 1 दिन पहले ही हम ला के रखनी पड़ती है चीज़, वरना आपको पता है ना कि जहाँ डिफेंस के एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ तो मिलता नहीं है, तो वो ये फ्रीज़ हुआ होता है, बर्फ़ बना होता है और जुड़ भी जाता है। अगर आपके घर के करीब आपको ताज़ा मिलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप आराम से उसको
उसी दिन ही लाएं, उसी दिन ही आप ट्राई करें। कलाकंद बना रहे हैं, बर्फ़ी बना रहे हैं, या फिर आप जो होता है पिस्ता पाक बनती है, साथ में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती। सारा मिठाइयों का जो ज़्यादा चीज़ जो होती है वो खोया ही होता है। बस खोए से ही आपने ये सारी चीज़ों को बनाना है। बस इसको मैं थोड़ा सा भी चम्मच चलाती हूँ ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो, और उसके बाद इसको अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। लेकिन मैं चम्मच इसलिए चलाऊँगी वरना ये कि ज़रा सा भी ये जला और काला पड़ गया। बस आपने इसको इस तरह से चम्मच चलाते जाना। थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा। घी से ये होता है कि बड़ी अच्छी इसकी जो आप बना रहे होते हैं, इसको शेप दे रहे होते हैं, तो बड़ी अच्छी इसकी ग्लेज सी एक तरह से आ जाती है, शाइनिंग से ऊपर आ जाती है। बस ये मेल्ट होना शुरू हो गया यहाँ पर। वैसे तो एक दिन पहले ही बनाना पड़ता है ताकि जब भी मिठाइयाँ, जो भी मिठाइयाँ बनती है वो 1-2 दिन के बाद सही तरह से सेट होती है। बनाकर उसको रख दिया जाते हैं, फ्रिज में ना रखें, वैसे ही रखें तो 2 दिन के बाद ही वो सेट होती है। मिठाई वाली की दुकानों पे आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन ये कि यहाँ पर तो मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आप जब इसको बनाएंगे तो 1 दिन बाद ही आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, अब ये देखें ये मेल्ट होना शुरू हो गई चीनी। इसको चम्मच चलाती जाती हूँ, अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स करना है, और कोशिश करें कि इसका जो है कैरेमल ना बने। ये इस तरह से आपने चम्मच तेज़ी से चलाना है कि ब्राउन ना हो जाए, चीनी जल ना जाए। ठीक है जी, बस इसको इतनी बुनाई करनी है कि इसका ये बिल्कुल सख्त से आटे की तरह हो जाए। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने एक काम करना है कि मैंने मैदे को भून के रख लेना है ताकि वापस जब आएँ तो ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। जब तक मैदा है हमारा वो भी भुन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ताकि रेसिपीज कार्ड आएंगे, आप अच्छी तरह से उसको नोट कीजिएगा। और फिलहाल लेते हैं ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और उस वक्त से मुसलसल मैं चम्मच चला रही जा रही हूँ, यहाँ पर खोए को भून रही जा रही हूँ ताकि ये देखिएगा थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया। ये देखिए अभी इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, मेरे पास है यहाँ पर मैदा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं भून के डालूँगी। मैदा जाएगा, उसके साथ ड्राई मिल्क जाएगा, और दोबारा इसका चूल्हा जलाऊँगी। ठीक है, ये मैदा है। अब इसके अंदर ड्राई मिल्क भी जाएगा। अभी बंद किया हुआ मैंने चूल्हा, इसलिए इसके अंदर मैंने डालना है खुश्क दूध, ड्राई मिल्क 1 कप के जितना। अब दोबारा से चूल्हा जलाते हैं। चीनी, इलायची पाउडर, घी और ड्राई मिल्क, उसके साथ मैदा, ये सब चीज़ें डाल कर इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको रखूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। आधे के अंदर कोको पाउडर जाएगा और आधे के अंदर हम वैसे ही इसको रखेंगे। ठीक है, ये बड़े मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हल्का सा हाथ पे ऑयल या घी लगाकर आप इसको जब शेप देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए जी, अब इसको इस तरह से मिक्स करना है। अब ये देखें इस तरह से गाढ़ा हो चुका है, और इसी तरह ही होना चाहिए, लिक्विड में नहीं होना चाहिए। चलिए अब करती हूँ चूल्हा बंद। ठीक है, और ये देखें अब इसकी मिक्सिंग हो गई अच्छी तरह से। बड़ी मेहनत का काम होता है जब आप इसको बना रहे होते हैं ना, बहुत काफ़ी इसमें मेहनत का काम है। चलिए हल्का सा इसमें ऑयल डालती हूँ या घी डाल दीजिएगा ताकि ये चिपके ना। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल या घी। अब इसको 2 हिस्से करेंगे। ठीक है, आधे के अंदर हमने कोको पाउडर डालना है और आधा जो है हमने इसी तरह रखना है। चलिए अब मैं इसको, ये बाद में ये हाथ का काम। ठीक है, इरम से बात करते हैं। इरम है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम इरम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो इरम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिदा आपी। मैंने आपकी जो है ना ग्रीन टी देखी है, बस अब आप मुझे बता दें इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं और कितनी दफ़ा पीती हैं दिन में और कैसे कैसे पीती हैं। चले, आपने दुबला होना है? जी, दुबली तो मैं बहुत होने की कोशिश करती हूँ, हालांकि अच्छा खासा मैंने वेट कम किया है, लेकिन फिर भी मैं पतली नहीं लगती, मोटी ही लगती हूँ मैं। ये क्या बात हुई, कम किया और फिर भी पतली नहीं लगती है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा खासा वेट था ना मेरा, अब आधा हुआ है तो आधा और कम करना है ना। फेस भी मेरा बहुत बड़ा बड़ा लगता है, ऐसे लगता है स्वेलिंग फेस पे बहुत ज्यादा। ये इसकी फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। फेस कम करने के लिए फेस की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि वेट जब कम होता है तो अपने आप को नहीं पता चलता, दूसरे आपको कहते हैं कि आप पतली हो गई हो ना, ये होता है। जी, लेकिन आप मुझे अभी अपनी ग्रीन टी की चीजें बता दीजिएगा, हर ऐसी पॉपुलरली बता दीजिए, और कितनी दफा दिन में पीती हैं आप? ठीक है, मैं अभी बताती हूँ मैं दिन में कितनी दफ़ा पीती हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और अभी सारे उसके अज्जा बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। ठीक है, मैंने तो आप यकीन करें मेरा 60 था, 60 था, और अब मैंने 55 किया, मज़ीद 5 करके मुझे 50 करना है।
वो मुझे 60 करना है। मुझे भी 50 मेरा करना है। तकरीबन 70 वो 69 हो गया है, लेकिन 60 में जा ही नहीं रही हूँ। 60 से चली जाऊँ ना तो फिर उससे नीचे तो कम करना आसानी हो जाएगी। सही कह रहे 60 तक पहुँच जाऊँ। चले इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ओके, और कोई सवाल तो नहीं है ना आज का? सवाल आज कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये 2 हिस्से मैंने कर दिए हैं, अभी मैं इसका आपको बताती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि मैं अभी, आप जब फ़ोन रखेंगी तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारा गर्म था, इसको थोड़ा सा मुझे ठंडा करना है। फिर इसके ये देखिए मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाल दिया, आधा चॉकलेट वाला फ्लेवर होगा, आधा ये होगा प्लेन होगा। तो इसको बाद में हम मिक्स करेंगे। और फ़ोन बंद कर दें, कान में आवाज़ें आ रही हैं। चलें जी, अच्छा जी, बिल्कुल ग्रीन टी का बताती हूँ। आप यकीन करें बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं यहाँ पर 1 कप पीती हूँ, 1 कप मैं घर में पीती हूँ, सिर्फ 2 कप पीती हूँ। अगर वरना आप 3 से 4 कप पिए तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। तो अच्छा जी, यहाँ पर हमने इन दोनों को अलग कर दिया। थोड़ा सा ये गर्म है, बस इतना था, ठंडा होगा तो फिर हम इसके रोल बनाएंगे। हल्का सा ऑयल लगाकर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने करना है। अभी तो खैर बहुत गर्म है, इस तरह से आपने इसके रोल बनाने हैं। ये देखिए, आप थोड़ा सा इसके ऊपर लगा लीजिएगा ऑयल। और फिर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप ब्राउन वाला लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन वाला ले लीजिएगा। ये हाथों में लगेगा, ठीक है? अभी आपने, मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। बाद में इसको ग्लव्स पहन के मिक्सिंग कर लूँगी। हल्का नीम गर्म होगा तो आपने फ़ौरन इसको बनाना है, वरना क्या होगा कि फिर ये आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है? इस तरह से ये देखें 2 शेप के आ जाएंगे। बस इस तरह से आप इसको घुमाते जाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कीजिएगा इस तरह से। ये अब इसके ऊपर जाएंगे चांदी के वर्क, वो लगाऊंगी। एक प्लेट में रख लेती हूँ, थोड़े से ये बनाकर, बाकी मैं ड्यूरिंग ब्रेक बनाऊंगी और चांदी के वर्क इसके ऊपर लगाऊंगी, ठीक है? यहाँ पर ये देखिए, ये आपको ये देख लीजिएगा इस तरह से। इसमें दोबारा आपने लेना है, थोड़ा गरम गरम लीजिएगा ताकि आराम से ये बन जाए। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो फिर आपको पता ना, ये फिर आप वो हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये देख चॉकलेट के साथ यहाँ पर भी, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चांदी के वर्क लगा लीजिएगा। मज़ीद और भी मैं आपको बताती जाती हूँ। इसी तरह से आपने बड़ा सा रोल ले लीजिएगा हाथ में। अब असल में ये ठंडा हो रहा है, जब ठंडा हो जाएगा ना फिर आपसे मुश्किल से बनेगा। थोड़ा सा गरम ले लीजिएगा तो गरम से आपसे आराम से बन जाएंगे। और फिर सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। बहुत मज़ेदार सी एक सूप भी बन रहा है। जैसे आपको पता है वैसे भी गर्मियाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा सूप का ज़्यादा होता है। मेरे हाथ काले काले हो गए, काले काले हो गए। कोको पाउडर है इस वजह से, ठीक है? चले जी, ये इस तरह से। उसके बाद आपने इसको रोल करना है। ये हल्का सा गर्म है तो इस वजह से ये आराम से बन रहा जा रहा है। इस तरह से आपने इसको इस तरह रोल करेंगे तो इसके ऊपर दोनों शेप जो है, दोनों कलर जो हैं वो आ जाएंगे। ये देख लीजिएगा। चलें, ये फटाफट ये हो गए। बाकी जो है फिर मैं सूप के बाद आपको बताऊंगी किस तरह से मज़ीद और बनाने हैं। चॉकलेट अलग इसमें मिक्स करनी है और ये अलग मिक्स करना है। तो ये इस वक्त थोड़ा सा हार्ड हो रहा जा रहा है, तो मैं चाह रही थी कि इसको पहला कंप्लीट कर लूँ, ठीक है जी? अच्छा, मज़ीद इसी तरह से इसको देना है शेप, और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ फिर आएंगे तो सेकंड रेसिपी की तरफ जाएंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर चॉकलेट रोल जो है तैयार हो गए, बड़े मज़े के। बिल्कुल आपको इस तरह लगे कैंडी है। थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ड्राई मिल्क डालकर उसको थोड़ा सा मैंने पकाया, तो मतलब अब ये कि ड्राई है, ये बग़ैर फ्रिज के भी आप रख लीजिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बड़े मज़े के बने हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। जो कढ़ाई मछली बन रही है वो भी बड़ी डिफरेंट तरह की बोनलेस फिश से बन रही है। इसके लिए हमें बोनलेस फिश आधा किलो चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का 1 चाय का चम्मच, पिसा लहसुन 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया चाहिए, कड़ी पत्ते 6 से 4 अदद है, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5, लीमू स्लाइस में कटिंग किए हुए 2 से 3 है, इसके बाद टमाटर 2 अदद और ऑयल आधा कप। तो सबसे पहले हम मछली को करेंगे, टुकड़ों में काटेंगे। ये मैंने मछली ली है, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, और कांटे ज़रा चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर इसके कई कांटे होते हैं। यहाँ पर इसको करेंगे इस तरह से टुकड़ों में। ठीक है, ये बोनलेस फिश है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर कांटे हैं। लेकिन हम कढ़ाई बना रहे हैं, अगर हमने इसको फ्राई करनी होती जैसे होता है ना, हम फिंगर फिश वगैरह बनाते हैं, तो फिर आपने इसके कांटे निकाल लेने हैं। चलें जी, ये आपने इस तरह से टुकड़ों में इसको काट लेना है। ये जो मैंने ली है ये रेड स्नैपर है, जो हीरा मछली जिसको कहा जाता है वो वाली है। चलिए जी, ये हो गई। इसको पहले हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे, फिर मसाले के साथ इसको बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं लेती हूँ एक बॉल जिसके अंदर हमने इसको मसाला थोड़ा लगाना है। ये लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर आपने, यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, और इसके साथ अजवाइन ज़रूर लगाएगा, एक तो इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार आ जाता है और उसके साथ इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है अजवाइन से। चलें जी, हम यहाँ पर इसको करते हैं मैरिनेट। यहाँ पर है मेरे, इसमें जो लगा रही हूँ मसाले, लेमन जूस मैंने डालना है, नींबू का रस आपने डाल देना है इसमें, सिरका भी आप लगा सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो सिरका भी इसमें लगा लें, नींबू का रस, दोनों चीज़ें आप लगा सकते हैं। मैं तो अपने जब घर में फ्राई कर रही होती हूँ तो उसमें थोड़ा सा इमली का रस भी डाल देती हूँ। ठीक है, अजवाइन, लाल मिर्च, नमक, लहसुन और नमक लगा कर इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, 1 चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, अजवाइन इसमें डाल देना है, थोड़ा सा नमक और लहसुन। ठीक है, इसको पहले मैं मैरिनेट करके रखती हूँ। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रा ज़्यादा देर रख दें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये कि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको जितनी देर आपको टाइम मिलता है उतनी देर आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको लगाते हैं मसाला, फिर हम तैयार करेंगे इसका जो ग्रेवी वाला कढ़ाई के लिए जो मसाला बनेगा वो करेंगे। सिंपल, लेकिन ये कि ड्राई ना, खुश्क हो तो फिर आप होता है वैसे ही मछली इतनी ड्राई वो जो होती है, तो अगर आपने खानी हो तो आप ज़रा सा इसका मसाला तो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आपने ऑयल डालना है इसमें, सही है, थोड़ा सा इसको करना है गरम, अच्छी तरह से गरम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर मछली को पहले फ्राई करना है। मिक्स कीजिएगा इसको अच्छी तरह से। इसको निकालेंगे, फिर इसी के अंदर हमने डालना है बाकी का मसाला। ये तो खैर मैं अभी फ़ौरन के फ़ौरन ही कर रही हूँ, लेकिन आपको ये कि थोड़ा सा इसको मैरिनेट करके रख देना चाहिए। चलिए, ये मछली जाएगी, कोशिश करें कि अच्छी मछली लें ताकि आप उसको जब फ्राई करेंगे तो वो टूटे ना। ठीक है, साथ में आपको ग्रीन टी का भी बता देती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इंतज़ार कर रही होंगी कि बताया नहीं मैंने, मैं अभी जो यहाँ पर पी रही हूँ ग्रीन टी, मैंने ये रखी हुई है। इस वक्त आपको कुछ पत्ते इसमें नज़र आ रहे होंगे, ज़ाहिर है मैं उसको छानती नहीं हूँ, मैं इसी के अंदर ही रहने देती हूँ ताकि उसका जो फ्लेवर है वो आता रहे।
इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है, इसके अंदर है सना मक्की, ठीक है। साथ में इसके अंदर मैंने डाले हैं सौंफ, ज़ीरा, दालचीनी, लेमन ग्रास और अजवाइन, ठीक है। सना मक्की, दालचीनी, अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ और लेमन ग्रास, ठीक है। इस सारी चीज़ों को आपने एक बॉटल में भर के रख लेना। पानी को बॉईल करने रखिएगा, उसमें थोड़ा सा आपने डाल देना, 1 चम्मच के जितना। 1 से 2 उबाल आएंगे तो आप निकाल लीजिएगा। ये देखेंगे, ये बस थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर रहे हैं इस तरह से हाई फ्लेम पे, ताकि टूटे ना। फिर इसी में थोड़ा सा ऑयल और डाल के फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। हल्का सा जब इसके साथ आप फ्राई करके बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, वापस इसी में जाएगा। अब इसी के अंदर दोबारा ऑयल डालेंगे, कड़ी पत्ता वगैरह ये सारी चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ता, ठीक है। ये आप ले लीजिएगा, 4-6 कड़ी पत्ते की ले लीजिएगा, मैंने फ्रेश ही तोड़ा है, ठीक है। ये कड़ी पत्ता। इसके बाद इसमें जाएगी ये लाल वाली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। साथ में आपने इसमें हल्दी डाल देनी है, हल्दी के साथ काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। नमक असल में मैंने पहले भी डाला है। अभी मैं चीज़ें साइड पे करती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ है, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अभी चूल्हा बंद है, ठीक है। टमाटर वगैरह डालेंगे, फिर ये डालेंगे। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 2 अदर टमाटर, ये ले लीजिएगा। हरी मिर्चों को बीच में से चाक करके रख लेंगे। अब चूल्हा बंद किया हुआ है। अब पहले मैं इसको थोड़ा सा कटिंग कर लूँ, फिर ताकि सारी चीज़ें एक साथ डालूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मसाला तैयार करेंगे। बाद में यही मछली के पीसीज है जिसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करके रखा है, ये मछली के पीसीज इसमें डाल देंगे। फिर सूप की तरफ आएंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरह से इसको, चले जी, ये डाल देते हैं। अब थोड़ा सा आपने इसको ढकना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये पूरा मसाला, टमाटर, फिर बाद में मछली को जो फ्राई करके रखा है ये इसमें चली जाएगी। और इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया। फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ। फिर सूप की तरफ आ जाएंगे। लास्ट रेसिपी हमारी सूप की, ये इसमें स्लाइस में कटिंग किए हुए लेमन भी डालेंगे, हरी मिर्चें 3-4, ये बड़ी वाली हैं, तेज़ नहीं है, ये डाल देंगे। हरा धनिया इसमें डाल दीजिएगा, तो बड़ी मज़े की आपको लगेगी ये मछली। लेकिन ये बिल्कुल आखिर में डालेंगे, अभी नहीं। जब मछली हमारी पूरी रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। बस चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है। फिर हम सूप की तरफ आएंगे, तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर टमाटर का जो था ना मसाला तैयार हो चुका था, ये देख लीजिएगा। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। टमाटर, साथ में मैंने मसाले डाले, कड़ी पत्ता डाला। अब ये मछली जो है, ये मछली जाएगी जिसको मैंने फ्राई करके रखा। अभी ये मतलब इसको हाई फ्लेम पे किया था, गली हुई नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको तेज़ आग पर कर लिया था। बस ये हो गई। इसको यहाँ रखते हैं। अब इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है, इस तरह से। टमाटर साबुत आएंगे, कड़ी पत्ते आपको नज़र आएंगे इसमें। ज़ाहिर कढ़ाई में आपको पता है हमेशा साबुत साबुत ही रहते हैं टमाटर वगैरह। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा, लेमन स्लाइस में कटिंग किए हुए, ये देखिए, ये मैं डाल देती हूँ। हरी मिर्चें, साथ में आपने हरा धनिया। ये हमारी कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी। बस ना तो आपने इसको ढकना है, ना तो आपने इसको दम पे रखना है, इसलिए कि आपको पता है फ़िश जो है वो फ़ौरन गल जाती है। बस अब इसका मैं करूँगी चूल्हा बंद, और फिर आएंगे सूप की तरफ, जो बड़ा मज़ेदार सा स्पेशल सूप बन रहा है उसकी तरफ आएंगे। इसको बस थोड़ा सा आपने ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो गई। अब ज़्यादा पकाएंगे तो मछली जो है टूट जाएगी। बस बंद कर दिया, ठीक है। अब चूल्हा इसका बंद है। इसको हम ढक देते हैं यहाँ पर, ताकि इसके अंदर जो हमने डाला है हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह, उसकी खुशबू इसी तरह रहेगी।
यहाँ पर करेंगे सूप की तैयारी, ठीक है। और ले लेते हैं एक वुडन स्पून। अज्जा नोट कीजिएगा, सूप के लिए हमें क्या चाहिए। जो बन रहा है बड़ा मज़ेदार से स्पेशल सूप जिसके अंदर अंडा भी होता है, सब्जियां भी होती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 200 ग्राम उबला हुआ चिकन, 6 कप यखनी, भुट्टे के दाने चाहिए हमें तकरीबन 1 कप के जितने, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, 2 अदद अंडे उबले हुए, चिकन क्यूब्स 1 अदद चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, मक्खन 1 खाने का चम्मच, बंद गोभी 1 कप के जितनी। तो सबसे पहले मक्खन के अंदर हम सब्जियों को करेंगे फ्राई, ठीक है। सब्जियां स्वीट कॉर्न, भुट्टे के दाने, शिमला मिर्च, गाजर, ये बहुत मज़ेदार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये सूप है। इसके बाद बंद गोभी, इसको साइड पे रखते हैं। और यहाँ पर जाएगा उबला हुआ चिकन। ऐसा आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है इस तरह से, ठीक है। हल्की सी सब्जियां, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसके अंदर हम डालेंगे यखनी, इसी के अंदर चिकन क्यूब वाली यखनी है, ठीक है। चिकन क्यूब्स हमने डाल दिया। साथ में इसमें जाएगा सोया सॉस 4 टेबल स्पून, काली मिर्च, नमक, और फिर कॉर्नफ्लावर जाएगा। और अंडे हम बाद में डालेंगे जब हम इसको सर्व करने लगे। आपने नमक ले लेना, इसलिए कि नमक वैसे स्टॉक में भी होता है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये काली मिर्च, बस मुक गया। अब इसको बस उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, या कॉर्नफ्लावर को पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं। मैं इसी बर्तन में कर लेती हूँ, ज़रा सा खुला है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को हटाते हैं। जैसे इसमें उबाल आएगा, कॉर्नफ्लावर जाएगा और डिश में निकाल कर ऊपर चॉप किए हुए अंडे डाल देंगे। तो ये मज़ेदार सा सूप जो है हमारा, स्पेशल सूप जो है तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना टाइम लगा, झटपट फटाफट हो गया है, कोई टाइम इसमें लगा नहीं है। बस इसका उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, फिर कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के वो हम डाल देंगे। तो ये इस तरह से मज़ेदार सा सूप जो है हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी, बस काफ़ी हो गया, ज़्यादा ना हो, पतला ना हो, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो। लेकिन इस सब्जियों में 1 से 2 बॉयल आने दीजिएगा, ताकि आप जब इसको मतलब इसका जो सब्जियों का जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। तो ये ना कि आप एक ही उबाल है तो आप फ़ौरन कर लें, थोड़ा सा इसको बढ़ने दें। तो यहाँ पर रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कढ़ाई बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, उसका भी चूल्हा बंद कर दिया है। खुशबू ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, लेमन और उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें ऊपर डाली हुई हैं, और अलग फ़िश के पीसीज आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट जो रेसिपी थी, यहाँ पर जो हमने बनाए थे रोल बनाए थे बड़े मज़ेदार से, जो हमने उससे बनाए थे खोए के साथ, वो रोल भी तैयार हो चुके हैं। चॉकलेट रोल, चॉकलेट और दोनों चीज़ें मिक्स करके बड़ा मज़ेदार सी बने। अच्छा, ये बगैर फ्रिज के आप इसको रख दीजिएगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, महीनों नहीं ये ख़राब होगा, सही है। तो बस इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पेशल चिकन सूप। अज्जा: उबले चिकन 200 ग्राम, यखनी 6 कप, भुट्टे के दाने 1 कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, उबले अंडे 2 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, मक्खन 1 खाने का चमचा, बंद गोभी आधा कप। तरकीब: मक्खन गर्म करके तमाम सब्जियां भून लें। अब इसमें यखनी, चिकन क्यूब, काली मिर्च, नमक, भुट्टे के दाने और चिकन डालकर पकाएं। 2 से 3 उबाल आने पर कॉर्नफ्लावर घोल कर डाल दें। फिर इसमें सोया सॉस शामिल कर लें। आखिर में उबले अंडे शामिल करके सर्व करें। कड़ाही मछली। अज्जा: बोनलेस मछली आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, लीमू का रस 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, लीमू के स्लाइस 2 से 3 अदद,
टमाटर 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: बोनलेस मछली पर लींबू का रस, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, लहसुन और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके बोनलेस मछली फ्राई करें और एक तरफ रख दें। फिर इसमें टमाटर गोल काट कर शामिल करें। उसके बाद पिसी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला, कड़ी पत्ते, नींबू के स्लाइस और हरी मिर्चें शामिल करके मसाला भूनें। अब मछली को निकाल कर ऊपर से मसाला डाल दें। फिर हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके सर्व करें। चॉकलेट रोल। अज्जा: खोया आधा किलो, कोको पाउडर 2 खाने की चमचे, खुश्क दूध आधा कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 2 अदद, भुना मैदा 2 खाने के चमचे, चीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: घी गर्म करके चीनी, इलायची और खोया अच्छी तरह पकाएं। जब यह घी छोड़ने लगे और गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें खुश्क दूध और मैदा शामिल करके मिक्स कर लें। फिर 2 खाने के चमचे खोया निकाल कर बाकी मिक्सचर में कोको पाउडर शामिल करें और रोल की शक्ल दे दें। उसके बाद वाइट खोया मिक्सचर के भी रोल बनाएं। आखिर में चांदी के वर्क से सजाकर पेश करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई तैयार है। साथ में हमने जो सूप बनाया था, स्पेशल सूप जिसके ऊपर अंडे को चॉप करके डाला है, बॉयल एग्स को, ठीक है। इसके साथ हमने जो बनाई थी, फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाई थी, चॉकलेट बर्फ़ी सी, चॉकलेट रोल जो थे वो बनाए थे। तीनों रेसिपीज़ हमारी जो हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार है। और जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, बर्तनों के ढेर लग जाते हैं। आपको पता है किचन में कितने बर्तन हैं, झटपट सारे काम तो कर लेते हैं लेकिन किचन में इतने बर्तन जमा हो जाते हैं, ऑयली ग्रीसी सारे। लेकिन अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास है लेमन मैक्स बार है जो आपके बर्तनों को चमकाता है, सफाई करता है। आम बार जो है आपके बर्तनों को साफ़ नहीं करता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुरचना पड़ता है, तब जाके वो फिर भी वो शाइनिंग नहीं आती, बल्कि आपके बर्तन जो है ख़राब हो जाते हैं। लेकिन लेमन मैक्स बार की ये खूबी है, जिस तरह से आप अपने काम में खड़े, इसी तरह से लेमन मैक्स भी अपने काम में खड़ा है। और कहते हैं ना कि जब घर में और तो सारे काम हो जाते हैं लेकिन क्या है, बर्तन धोने से हर कोई दूर भागता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लेमन मैक्स बार के अंदर 1000 नींबू की ताकत है जो आपके हाथों को साफ़ भी करेगा, चमकाएगा भी और साथ में आपके बर्तन भी साफ़ करेगा। तो आप भी अपने घर में लेके आ जाए लेमन मैक्स बार, ताकि आपके ढेरों बर्तन हैं जो मिनटों में साफ़ हो जाते हैं। तो आम बार को तो आप देख लें, आप धोते रहो, रगड़ते रहो, लेकिन वो बर्तन आपके साफ़ ही नहीं थे, चिकनाई वैसे ही रहती। लेकिन लेमन मैक्स बार की खूबी ये कि इसमें 1000 नींबू की ताकत है। जो आपके क्रिस्टल के बर्तन हैं, जो आपके स्टेनलेस स्टील के हैं या नॉन स्टिक के बर्तन हैं, सारे बर्तनों को मिनटों में साफ़ करता है और एक बार पूरा 1 महीना चलता है, आपके ढेरों बर्तनों को धो लेता है। तो बस आपने भी अपने घर में लेमन मैक्स बार ही ला के रखना है, ठीक है जी। तो ये थी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मंडे वाले दिन मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।